नमस्कार दोस्तों। रहस्यों की परछाई के एपिसोड 5 में आपने सुना कि आरव व नैना किस प्रकार सोसाइटी में घटित रहस्यमयी घटनाओं के क्लू ढूंढने में लगे हुए थे। अब इसी कड़ी में आगे बेसमेंट से बचाव और सोसाइटी की पहली झलक। बेसमेंट में आर्टिफैक्ट और पार्चमेंट्स के बीच आरव व नैना खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और दोनों का दिल उस अजीब डर और उत्सुकता से धड़क रहा था जो पिछले कुछ घंटों में बढ़ता ही जा रहा था। ये ट्रैप सिर्फ फिजिकल नहीं था, नैना ने धीरे से कहा। ये हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहा था। शायद ये सोसाइटी सिर्फ क्लूज छुपाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शांति और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भी मौजूद है। आरव ने आर्टिफैक्ट्स को ध्यान से देखा। इन सिंबल्स को डिकोड करना होगा। ये बेसमेंट में रखी पार्चमेंट्स के साथ मिलकर हमें अगले लोकेशन तक ले जाएगा। लेकिन एक गलती और ये ट्रैप फिर एक्टिवेट हो सकता है। जैसे ही वे पार्चमेंट्स पर ध्यान दे रहे थे, बेसमेंट की शैडोज अचानक हल्की हिलने लगी। फ्लिकरिंग लाइट ने एक डिस्टॉर्टेड सिलौटे को रिवील किया। कौन वहाँ है? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं। तभी शैडो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा हाफ हिडन मास्क में था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड और घुसपैठ वाली थी, जैसे इको की तरह बेसमेंट में गूंज रही हो। तुमने पहला टेस्ट पास किया, पर अगला टेस्ट ज़्यादा खतरनाक होगा, उसने कहा। ये वही मास्क्ड फिगर था जिसे पहले उन्हें चेज किया था। अब सोसाइटी की पहली ऑफिशियल प्रेजेंस रिवील हो चुकी थी। नैना ने फुसफुसाया, ये सिर्फ झलक है। हम अभी केवल उसकी स्ट्रेटजी देख पाएंगे। असली खतरा अभी बाकी है। मास्क्ड फिगर धीरे धीरे पीछे हट गया। बेसमेंट की एक शैडो दीवार पर फ्लिकरिंग लाइट ने एक हिडन कंपार्टमेंट को रिवील किया। आरव और नैना ने कंपार्टमेंट खोलकर देखा। वहाँ एक पुराना मैप रखा हुआ था जिसमें शहर के पुराने टनल्स और अंडरग्राउंड पैसेजेस मार्क्ड थे। ये मैप हमें सीधे सोसाइटी की कोर लोकेशन तक ले जाएगा, आरव ने उत्साहित होकर कहा। नैना ने गंभीर होकर उत्तर दिया, लेकिन इसे यूज़ करने के लिए हमें स्टील्थ और इंटेलिजेंस दोनों चाहिए। यदि सोसाइटी ने हमारे मूवमेंट्स एंटिसिपेट कर लिया तो खतरा बहुत बड़ा है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ शैडो में नहीं, बल्कि हर जगह छिपी हुई है। मैप के साथ एक नोट भी रखा था, जो छिपा है वे देख सकता है और सुन सकता है, सावधान रहो। आरव ने नोट पढ़कर उसकी गहराई को महसूस किया। ये वार्निंग सिर्फ खतरे के बारे में नहीं थी, बल्कि उन्हें ये भी संकेत दे रही थी कि सोसाइटी हर कदम पर उनकी गतिविधियों को मॉनिटर कर रही है। दोनों ने बेसमेंट की नैरो स्टेयर से बाहर निकलना शुरू किया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, शैडो फिर से दिखाई दी, लेकिन जब ये उनके पास नहीं थी, ये दूर से उनके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रही थी। वे हर कदम पर नज़र रख रहे थे, आरव ने धीरे से कहा। नैना ने पार्चमेंट और मैप को संभालते हुए उत्तर दिया। हमें अगला क्लू डेसिफर करना होगा और उसे जल्दी करना होगा। ये सोसाइटी का उद्देश्य है हमारी क्षमता और सहन शक्ति की परीक्षा लेना। बेसमेंट के बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि सोसाइटी केवल शैडो में नहीं छुपी है, बल्कि हर जगह मौजूद है। हर स्ट्रीट, हर एले, हर एबंडेंट बिल्डिंग उनके लिए खतरा बन चुकी थी। दोनों ने मैप और पार्चमेंट्स को टेबल पर फैलाया। पार्चमेंट्स में पुराने सिंबल्स और कोऑर्डिनेट्स थे। नैना ने धीरे धीरे उन्हें एनालाइज करना शुरू किया। ये सिर्फ एक मैप नहीं है, उसने कहा। ये एक लेयर्ड मैप है। हमें इसे डिकोड करना होगा। हर सिंबल किसी लोकेशन, डेट या स्पेसिफिक एक्शन का संकेत देता है। ये मैप सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि सोसाइटी की प्लानिंग्स और ट्रैप्स का ब्लूप्रिंट भी है। आरव ने देखा कि कुछ सिंबल्स रिपीटिंग पैटर्न में हैं। ये रिपीटिशन, क्या ये वार्निंग हो सकती है? उसने पूछा। हाँ, ये सिग्नल करता है कि कुछ लोकेशंस जाल हैं। सोसाइटी इस मैप में फॉल्स पाथ्स भी डालती है, ताकि जो भी इनके रहस्यों को खोजने की कोशिश करे उसे कंफ्यूज किया जा सके। हमें सिर्फ यही पाथ फॉलो करना होगा। जैसे ही डेसिफरिंग शुरू हुआ, बेसमेंट में शैडोज धीरे धीरे बढ़ने लगी। लाइट फ्लिकरिंग ने सराउंडिंग्स को और डरावना बना दिया। ये ट्रैप अब साइकोलॉजिकल बन चुका है, आरव ने फुसफुसाया। हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, काम रहकर एनालाइज करना होगा। नैना ने अपना ध्यान केंद्रित किया। हर सिंबल और कोऑर्डिनेट पर उसका दिमाग काम कर रहा था।
हमारा अगला लोकेशन ये वेयर हाउस नहीं बल्कि अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है। सोसाइटी के ट्रैप्स बहुत ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड होते हैं। बेसमेंट में धीरे धीरे फुट स्टेप्स गूंजने लगे। मास्क्ड फिगर अब विजिबल नहीं था, पर उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वे केवल शैडोज़ में नहीं छिपे बल्कि हमारी सोच को एंटिसिपेट कर रहे हैं, आरव ने कहा। हमें अब स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, हर स्टेप, हर मूव केयरफुली प्लान करना होगा, नैना ने उत्तर दिया। बेसमेंट की छायाओं ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि सोसाइटी केवल फिजिकल ट्रैप्स ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में भी माहिर है। आरव और नैना ने मैप और पार्चमेंट्स को बैकपैक्स में रखा। अब हमें अगले लोकेशन की तरफ स्टेल्थ से जाना होगा, नैना ने कहा, और हर स्टेप पर विजिलेंस मेंटेन करनी होगी। सोसाइटी ने हमें पहली झलक दिखा दी है, अगली बार ये बिना वार्निंग के हमला कर सकती है। बेसमेंट से बाहर निकलते ही दोनों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेप में वे शैडोड स्ट्रीट्स और ओल्ड टनल्स का इस्तेमाल करेंगे। मैप में दिख रहा पहला टनल जो सिटी के एबंडन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता था, उनका अगला डेस्टिनेशन था। जैसे ही दोनों नैरो स्ट्रीट में आगे बढ़े, अचानक पीछे से हवा में फुसफुसाहट गूंजी। जो सच्चाई खोजता है उसकी परीक्षा अभी शुरू हुई है। आरव और नैना ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। उनके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सोसाइटी की शैडो अब उनके सामने थी, कहीं छिपी, कहीं ऑब्जर्व कर रही और हर कदम पर उन्हें टेस्ट कर रही थी। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 6 ख़त्म होता है। मैं जल्दी आपके समक्ष एपिसोड 7 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।